बच्चों, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 6 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो प्रॉपर्टीज के अंदर हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। क्या चीज? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो भाई जल्दी से कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। निकाल लिया तो हेडिंग लगाएं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड्स कीटोन शो करते हैं, उनको हमें पढ़ना है। जैसे कि आज हम पहले तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्लास 11th में आपने कई बार कमेंट किया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब आएगा। नहीं किया था, जो लोग पढ़ रहे थे उन्होंने किया था, क्योंकि वहां पे ये रिएक्शन आपको नहीं दिखता। वहां पे आपके पास एल्कीन एल्काइन था, C डबल बॉन्ड C, वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं देते। न्यूक्लियोफिलिक मिलता है C डबल बॉन्ड O में, यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। तो आज के लेक्चर में इसको हम खत्म करेंगे। इसके बाद आएगा एक छोटा सा टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। दो रिएक्शन एक साथ होंगे, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा। इसके बाद आएगा रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये भी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको फेमस टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, इसके अंदर आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन जैसे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। यहां आपको वर्ल्ड फेमस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो कंडेंसेशन, थोड़े से कम फेमस पर्किन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये सब आपको यहां मिलेंगे। तो टेंशन मत लो कि बहुत ढेर सारा है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको आज कंप्लीट करते हैं। शुरू करें, नोट कर लिया? चलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हेडिंग लगाओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड में। क्लास 11 में आपके पास एल्कीन एल्काइन आया था, इसमें C डबल बॉन्ड C था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको इस ग्रुप में मिलेंगे जिसको आप बोलते हो कार्बोनिल ग्रुप। ये एल्डिहाइड्स के पास भी है और कीटोन्स के पास। तो कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आओ देखते हैं ध्यान से। हम यहाँ पे एक एल्डिहाइड या कीटोन कुछ बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, इधर लगा लिया A, इधर लगा लिया B। अब दोनों अगर एल्काइल ग्रुप हो गए तो ये कीटोन बन जाएगा। एक एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन हो गया तो ये एल्डिहाइड, मतलब हमने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। यहाँ कार्बन का जरा हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों? sp2। sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब ये स्पीशीज जो है वो प्लेनर है, एक प्लेन में है। इसे प्लेट रख लो, प्लेट में ऐसे रख सकते हो, है ना। COAB सब एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। अब इस पे अटैक किया एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बोले तो न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाला। अब यहां पे एक बदमाश बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मनचला होता है, इसको देख के उसका लालच आ गया पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड ने क्या किया, वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? डेफिनेटली कार्बन पे। तो क्या हुआ जरा देखते हैं, आओ। CAB, ये न्यूक्लियोफाइल आके ऊपर से अटैक कर गया, ऊपर से नीचे से। तो C का प्लस चार्ज तो खत्म हो गया न्यूक्लियोफाइल की वजह से, और O पे माइनस रह जाएगा। ये बना इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट। क्या है ये? कार्बोकैटायन है, कार्बो एनायन है, फ्री रेडिकल है, कुछ नहीं, एक एनायन है।
ऑक्सीजन का एक एनायन है। इसको आप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 चारों सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो टेट्राहेड्रल बन गया ये। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। सर न्यूक्लियोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल, हाँ, चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दोनों में दोनों अटैक करते हैं, दोनों में दोनों अटैक करते हैं। पहले कौन अटैक करता है उससे रिएक्शन का नाम बन जाता है। जैसे C डबल बॉन्ड C वाले कंपाउंड्स में सुन लो, C डबल बॉन्ड C वाले कंपाउंड में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। यहां पहले न्यूक्लियोफाइल फिर इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात, इसका अटैक करना स्लो होता है, मतलब यही स्टेप RDS होती है, रिएक्शन का रेट यहीं से डिसाइड होता है। ये स्टेप रेट डिसाइडिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप तो आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, और ये स्टेप फास्ट होती है, इससे रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। अब इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया, पहले न्यूक्लियोफाइल फिर इलेक्ट्रोफाइल, दोनों अटैक करेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा जाके, O पे, C O पे जुड़ गया H A B, और यहां न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बन गया आपका टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट, टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में ज्योमेट्री भी चेंज हुई है, प्लेनर से टेट्राहेड्रल। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत देखो तो यहाँ पे दोनों बन सकते हैं, RB और SB, ठीक है, दोनों इनैंशियोमर बनेंगे, R भी बनेगा S भी बनेगा, ठीक है। डेक्स्ट्रोरेटरी भी हो सकता है, ये लीवोरेटरी भी हो सकता है। तो ये है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। बाकी हर पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप इससे समराइज कर सकते हो। यहां से रेट डिसाइड होगा, ये स्टेप फास्ट होगा, नोट कर लें। नोट कर लें, RS मतलब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर हम इनैंशियोमर्स देखें तो दो इनैंशियोमर बनेंगे। छाप लिया, मिटार दे, सर मिटा दे होता है, मिटार दे, मिटार दे, मिटार दे, मिटार दे, हो गया। चलो, अब पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एग्जांपल्स इसके अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCN। ये बेसिक मीडियम में होता है, इन बेसिक मीडियम मतलब बेस कैटलिस्ट बनेगा इसका, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो होता है साइनोहाइड्रिन, 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 ठीक है। क्या रोल है बेस का, क्या है, ऐसे है, और देखते हैं। देखो सबसे पहले बेस से निकल के आया OH माइनस, बेस कैटलिस्ट से, ये रिएक्ट किया HCN के साथ। OH माइनस को क्या चाहिए, H प्लस, तो CN ने इलेक्ट्रॉन खींचे और ये H प्लस को ले गया, क्या बन गया H2O, और CN ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए CN माइनस, यानी आपका न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। तो बेस का रोल है न्यूक्लियोफाइल तैयार करना। अगर आप यहाँ पे बेसिक मीडियम नहीं लोगे तो भी ये रिएक्शन होता है, बट इट इज वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, द यील्ड इज वेरी वेरी पुअर, तो इसलिए बेस को यूज किया जाता है। एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे तो लिखेंगे कि प्योर HCN के साथ भी रिएक्शन होगा, बट वेरी वेरी पुअर यील्ड विल बी ऑब्टेन्ड, सो वी यूज अ बेस जो कि हेल्प करता है न्यूक्लियोफाइल के जनरेशन में। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेट अस टेक एन एल्डिहाइड और कीटोन व्हाटएवर, RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ H ले लिया तो एल्डिहाइड, दूसरा एल्काइल ग्रुप लगाते तो कीटोन, सेम रिएक्शन दोनों। इस पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल CN माइनस। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, इस पे माइनस, इस पे प्लस, CN माइनस अटैक करेगा C प्लस पे, RCH, O पे रह गया माइनस और C से जुड़ गया CN, C का प्लस चार्ज खत्म, CN माइनस जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में अटैक करेगा अपना इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, RCH, O से जुड़ गया H और ये लग गया C। अब क्योंकि आपने एल्डिहाइड से कहानी शुरू की है तो ये जो चीज बनी है इसको आप बोलोगे एल्डिहाइड
साइनोहाइड्रिन। ठीक है, जो भी लो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लोगे तो लिखोगे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, यहाँ पे आप एसीटोन कीटोन लिखोगे तो लिखोगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बेंजील्डिहाइड लिखोगे तो लिखोगे बेंजील्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। रिएक्शन एकदम सेम एंड दिस इज द मैकेनिज्म। क्लियर है? शॉर्टकट में समझना है तो समझो, कुछ नहीं करना है, ये लेना है, इसमें सीधा HCN जोड़ना है। शॉर्टकट में समझो, ये लेना है, इसमें मेरे मैकेनिज्म छापो। ठीक है, आपको बेस लेना है, आपने NaOH ले लिया, ठीक है, बेस की तरफ वहां से OH माइनस निकल आया। नोट कर लिया? पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल गया, दिस इज स्लो एंड दिस इज फास्ट। इसने क्या किया? Cn माइनस जनरेट किया, बस यही काम है इसका, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना। अब देखो इसको शॉर्ट में समझो, इसमें क्या जोड़ना है? HCN। तो शॉर्ट में समझो क्या करना है, एक स्टेप में मैकेनिज्म छोड़ो, HCN, कुछ नहीं, इसको यहां से तोड़ना, H प्लस Cn माइनस, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, O पे क्या आया? माइनस, H जोड़ दो, C पे क्या आया? प्लस, Cn माइनस जोड़ दो। क्लियर? एक स्टेप में, और नीचे लिख देना क्या? बेस। ओके, समझ गए? ये बॉन्ड तोड़ो, O पे माइनस, H जोड़ दो, C पे प्लस, Cn जोड़ दो, खत्म, चुटकी। नोट कर लिया? चलिए मिटा रहे इसको, आ जाइए इस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं 2-3। चलो, जैसे मान लो हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन करा देंगे HCN से। एरो के नीचे लिख दिया हमने pH 9 से 10, 9 से 10 मतलब कैसा मीडियम है? बेसिक है भाई, 7 के नीचे होता तो एसिडिक, 9 से 10 मतलब बेसिक। क्या करना है आप एकदम शॉर्ट में समझो, ये बॉन्ड घुमाना, O पे माइनस, C पे प्लस, यहां से तोड़ो, इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये मैकेनिज्म नहीं है, करने का तरीका है। तो CH3 CH, O पे माइनस, इससे H जोड़ दो, C पे प्लस, इससे Cn जोड़ दो, खत्म। ये क्या लिया था आपने? एसिटल्डिहाइड। तो ये क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जैसे मान लो हम एसीटोन ले लें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हलवा रिएक्शन आप खुद से कर लोगे, HCN, एरो के नीचे बेस लिख दो, pH 9-10 लिख दो, क्या होगा? ये इधर मूव करेगा, माइनस प्लस, यहां से टूटा प्लस माइनस, CH3 C से जुड़ गया Cn, O से जुड़ गया H, नाम पड़ जाएगा इसका एसीटोन साइनोहाइड्रिन। समझ गए? मान लो हम बेंजील्डिहाइड ले लें, C6H5C डबल बॉन्ड OH, क्या ले लिया आपने? बेंजील्डिहाइड। ये क्या था? एसीटोन। रिएक्शन करा दो, HCN, एरो पे पर बेस, क्या होगा? ये बॉन्ड यहां मूव करेगा, माइनस प्लस, यहां से टूटा प्लस माइनस, बेंजील्डिहाइड C6H5CH, इससे जुड़ गया Cn, इससे जुड़ गया OH, नाम पड़ जाएगा बेंजील्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इस तरह से आप चाहो एसिटोफिनोन ले लो, यहाँ पे CH3 लगा लो तो एसिटोफिनोन बन जाएगा। सेम रिएक्शन यहाँ पे CH3 एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रिन। एसिटोफिनोन सब लोग जानते हैं ना, जरा ये रिएक्शन खुद से ट्राई करो, दिखाई पड़ रहा है बोर्ड यहाँ पे, C6H5C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस HCl। ये क्या चीज है? एसिटोफिनोन। ये रिएक्शन खुद से लिखो, दिखाई पड़ रहा है बोर्ड? बिल्कुल, C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। कर लोगे? C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, इसका रिएक्शन भी कर दो किससे? HCN से, यही स्पीशी बनेगी, यहाँ पे बस CH3 लग जाएगा, नाम पड़ जाएगा एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रिन। बना लोगे? यहाँ CH3 एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रिन। आ गया करना? बहुत आसान है, H प्लस Cn माइनस तोड़ो, इस पे H प्लस, इस पे Cn माइनस जोड़ दो। पर पहले कौन अटैक करेगा? Cn माइनस।
ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि ये रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है। जैसे हम आपसे पूछ लें कि कौन ये रिएक्शन तेज करके दिखाएगा, एसीटल्डिहाइड की एसीटोन, कौन इस रिएक्शन को ज्यादा स्पीड में करेगा, एसीटल्डिहाइड की एसीटोन, जैसे पूछ लिया हमने। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंडरेंस। जितनी भीड़ ज्यादा होगी, स्टेरिक हिंडरेंस जितना ज्यादा होगा, रेट उतना कम होगा। जितनी भीड़ कम होगी, स्टेरिक हिंडरेंस जितना कम, रेट उतना ज्यादा। ठीक है, आप ध्यान से देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है। जैसे मान लो R1C डबल बॉन्ड O R2 किसको अटैक करना है, Cn माइनस को। यहां मूव किया माइनस प्लस, तो इस Cn माइनस को आके C से जुड़ना होगा। अब अगर यहां पे बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे तो Cn माइनस अंदर कैसे आएगा, यहां बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो Cn माइनस अटैक कैसे करेगा। तो ये ग्रुप जितने बड़े हो जाएंगे, ये ग्रुप जितने बड़े हो जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ लगा है C2H5, ठीक है, यहाँ लगा है मान लो C6H7, जितने बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे Cn माइनस का अंदर आना उतना टफ हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो भीड़ कम होगी तो Cn माइनस अचानक आसानी से अंदर आएगा। जरा सवाल करो, अरेंज इन डिक्रीजिंग order of reactivity with HCN, arrange in decreasing order of reactivity with HCN। हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। दूसरा, चलो इसमें अरेंज करो, इसमें अरेंज करो, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCN। हो गया पहला वाला। इसमें सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, ये भाई, इसमें भीड़ सबसे कम है C डबल बॉन्ड होके, एक तरफ CH3 एक तरफ H, आसानी से Cn इस पे अटैक कर सकता है। सबसे ज्यादा रेट A का, फिर मेरे ख्याल से B का, फिर C का, यही तो होगा। इसमें भीड़ सबसे ज्यादा है, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंडरेंस बोल लो, सबसे ज्यादा है, भीड़ सबसे ज्यादा है C डबल बॉन्ड होके। अगर बगल बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं तो इसका रेट सबसे कम, इसका रेट सबसे ज्यादा। ठीक है, इसका रेट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आप ऑर्डर बोलोगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। इसमें सबसे कम भीड़, इसमें थोड़ी ज्यादा भीड़, इसमें सबसे ज्यादा भीड़। यहां पे आ जाओ, अब ये स्ट्रक्चर तो सब दोनों में सेम है। यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, तो इसमें भीड़ ज्यादा है। इधर एक छोटा सा ग्रुप है H, इधर बड़ा सा CH3। अब CH3 ऐसा दिखता है, होता थोड़ी ना, ऐसे होता है ना, CHH, देखो C डबल बॉन्ड से ये ग्रुप लगा है और यहाँ C डबल बॉन्ड से सिर्फ एक H, तो वहां पे भीड़ ज्यादा है। Cn को अंदर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो ऑर्डर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B। तो जनरली आप देखोगे एल्डिहाइड्स का रेट कीटोन से ज्यादा, एल्डिहाइड का रेट कीटोन से ज्यादा। दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज एसिटोफिनोन। एल्डिहाइड का रेट कीटोन से ज्यादा, एल्डिहाइड का रेट कीटोन से, क्योंकि एल्डिहाइड में भीड़ कम है, एक तरफ भीड़ है एक तरफ भीड़ नहीं है। क्लियर है। तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एक तरफ H जोड़ो, एक तरफ Cn, O पे जोड़ो H, C पे जोड़ो Cn, बनेगा साइनोहाइड्रेट। रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग पे। जितनी भीड़ कम, रेट उतना ज्यादा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, addition of sodium hydrogen sulfide NaHSO3, sodium hydrogen sulfide।
इसको सोडियम बाइसल्फाइड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कैसे होगा ये रिएक्शन? जैसे मान लो यहाँ पे कोई सैंपल ले लें एल्डिहाइड या कीटोन का, RC डबल बॉन्ड OH, हमने एल्डिहाइड ले लिया, आप कीटोन भी ले सकते हो। क्या होगा? NaHSO3। जरा देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, फिर मैकेनिज्म बताते हैं। प्रोडक्ट देख लो पहले, RCH, इससे जुड़ेगा OSO2Na, इससे जुड़ेगा OH, OSO2, यहाँ के तीनों SO3Na उठा लो, इधर गया, और H प्लस यहाँ आया, ऐसे समझ सकते हो। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि H प्लस निकल के इस O पे जुड़ गया और बचा हुआ SO3Na इस कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, लिखने का तरीका OSO2Na, जैसे एनसीईआरटी में लिखा वैसे ही लिख रहे हैं, बताते हैं सब कैसे हुआ, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, इसका भी रीजन बताएंगे। इस पे प्लस इस पे माइनस होगा। असल में क्या बताया मैंने, H प्लस को निकाल के इस पे जोड़ दो और ये इसमें। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसको हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैकेनिज्म ओके, ठीक है, यहां पर दूसरा R लगा दोगे कीटोन बन जाएगा। मैकेनिज्म देखते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। आओ इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, S डबल बॉन्ड OH O, ये स्ट्रक्चर बन गया NaHSO3 का। क्या हुआ पहले स्टेप में, ये इस पे शिफ्ट हुआ, इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया। पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो ये O माइनस यहां से अटैक किया कार्बन के ऊपर। ठीक है, Na प्लस रिमेन्स इन दी सोल्यूशन। क्या बना, RCH, और C से कौन जुड़ा, O, O से कौन जुड़ा है, S डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा है, OH, और ये वाला O पे माइनस रह गया। स्लो स्टेप, कौन अटैक किया है, ये SO3H ग्रुप अटैक किया, किस पे, कार्बन। स्ट्रक्चर देख ले, स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, S डबल बॉन्ड O OH O माइनस Na, ये O माइनस जाके अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, ये स्पीशी बनी, ये O पे माइनस रह गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में Na प्लस आएगा, Na प्लस आके O माइनस से जुड़ जाएगा, यहीं पे बहुत हम जोड़ दें, O माइनस Na प्लस, बोलो समझ में आया? चलो अलग एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आए हम, इलेक्ट्रोफाइल आया Na प्लस, दिस इज अ फास्ट स्टेप। अब क्या बनेगा, RCH OS डबल बॉन्ड O OH, और यहां जुड़ गया O से Na। ठीक है, पर यहां तो कुछ अलग दिख रहा है, यहां इसके साथ Na दिख रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हुआ प्रोटॉन ट्रांसफर। ये वाला H यहां आ जाएगा और Na प्लस यहां चला जाएगा, ट्रांसफर हो गया प्रोटॉन का। तो क्या बना, RCH O, क्या SO2 लिख सकते हैं, SO2, और H की जगह कौन आ गया ऊपर, Na। ठीक है, SO2 माइनस Na प्लस, और नीचे O के साथ कौन जुड़ गया, दिस इज द फाइनल बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर? तो लास्ट स्टेप पे यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। अब यहां पे देखो, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। पिछली बार कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, पिछली बार ये आ रहा था Cn माइनस, छोटा सा न्यूक्लियोफाइल। इस बार आने वाला न्यूक्लियोफाइल खुद बहुत बड़ा है, यानी इस बार थोड़ा सा भी बल्कि ग्रुप हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा भी बल्कि ग्रुप हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए ये रिएक्शन
सिर्फ और सिर्फ लोअर कीटोन शो करते हैं, हायर कीटोन शो नहीं करते। लोअर कीटोन मतलब मिथाइल कीटोन्स, एसीटोन। बाकी कोई भी हायर कीटोन लोगे ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा है। यहां बड़े बड़े ग्रुप लगे रहेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अंदर नहीं आ पाएगा, ये रिएक्शन पीछे चला आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, आगे मूव नहीं करेगा। नोट कर लें पहले। इन शॉर्ट करना क्या है, ये बॉन्ड यहां मूव करना है, इस पे माइनस इस पे प्लस, यहां से क्या निकालो H प्लस, क्या निकालो H प्लस, जोड़ दो O पे, बचा हुआ जाके C पे, OSO2Na। आप चाहो तो SO3Na लिख दो, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। आप H प्लस निकाल के यहां लगा देना O के ऊपर, और SO3Na लगा देना, वहां पूरे नंबर मिलेंगे 100%। अब एनसीईआरटी में ऐसे लिखा, और इसका लिखने का रीजन भी है क्योंकि O अटैच हुआ है कार्बन से। कार्बन से कौन जुड़ा है? O। तो इसलिए एनसीईआरटी में ऐसे लिखते हैं। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा OSO2Na। एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी में OSO2Na लिख दिया, मतलब इसका मतलब है कि O आके अटैच होगा। समझने वाले समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाया, या किस पे अटैक किया, O माइनस रह गया, ये स्लो स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आया, अटैक किया, फिर क्या हुआ, प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, H यहां N यहां, ये बन गया। इन शॉर्ट मैंने बताया, H प्लस को खींच के यहां लगा दो, बचा हुआ C। क्लियर है? और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपने आप में बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा भी बड़ा कीटोन हुआ तो एल्डिहाइड में तो हो जाएगा भाई। एल्डिहाइड में एक तरफ से हाइड्रोजन हुआ तो उस तरफ से अटैक मार देगा, इधर से ना भी मार पाया तो हाइड्रोजन की तरफ से अटैक मार देगा, आसान रास्ता है। कीटोन में दोनों तरफ आपके अल्काइल ग्रुप है, तो एसीटोन तक तो रिएक्शन होगा, उससे बड़े ग्रुप में नहीं। हटा रहे, पॉज करके नोट करें। ओके, आइए इसके कुछ सैंपल रिएक्शंस देख लें। मान लो हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड OH और रिएक्शन करा दें NaHSO3। अब आपको पता है करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, H प्लस को उठा के इस पे जोड़ दो, CH3 CH, H प्लस को यहां जोड़ दो, और बचा हुआ है SO3Na इस कार्बन पे, इसको ऐसे लिख लो OSO2Na। ये कैसा होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये अपने पास एसीटल्डिहाइड। आपको ये लोअर कीटोन उठा लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, लोअर कीटोन है अपना एसीटोन, तो ये भी रिएक्शन दे देगा। ऐसा नहीं है कि सारे कीटोन रिएक्शन देते हैं, लोअर कीटोन्स देते हैं, हायर नहीं देते, ठीक है, गलत मत समझना इसमें। CH3 C CH3, इधर OSO2Na, और यहां पे OH, ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब थोड़ा आप हायर कीटोन ले लिए, मान लो C2H5C डबल बॉन्ड O C2H5, आपने हायर कीटोन ले लिया। आपने रिएक्शन कराया NaHSO3 के साथ, तो रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा। So this reaction can also be used as a test to distinguish aldehydes and lower ketone from higher ketone. Aldehydes ये रिएक्शन देंगे, aldehydes ये रिएक्शन देंगे, lower ketones ये रिएक्शन देंगे, higher ketones ये रिएक्शन नहीं देंगे। As a test which can distinguish aldehyde and lower ketones from higher ketones. टेस्ट कैसे है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखेगा एल्डिहाइड के केस में, लोअर कीटोन के केस में व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखेगा, हायर कीटोन्स में ऐसा कोई सॉलिड दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर है? रेट की बात करें तो यहां भी रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, भाई इसको जाके अटैक करना था न्यूक्लियोफाइल को, तो यहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? नोट कर लें। तो हो गया दूसरा रिएक्शन, एडिशन ऑफ NaHSO3। अब आते हैं तीसरे रिएक्शन पे आज के, इसको मिटा दें, आ जाओ। तो तीसरा रिएक्शन आज का, आप चाहो तो ऊपर SO3Na लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। तीसरा रिएक्शन आज का, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। वाह भाई वाह, पूरा पूरा एक फंक्शनल ग्रुप ही जुड़ेगा। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, थर्ड addition of
अल्कोहल्स इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो पहले हम ये रिएक्शन आपको बताएंगे, फिर एक दो एग्जांपल बताएंगे, फिर मैकेनिज्म बताएंगे। पहले समझो रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। चलो पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की। पूरा पूरा अल्कोहल ग्रुप ही आके जुड़ जाएगा, मैकेनिज्म अभी बाद में। पहले रिएक्शन कैसे हो रहा है, आर सी डबल बॉन्ड OH, आर सी डबल बॉन्ड OH। आपने एक एल्डिहाइड ले लिया, यहां ले लेते हैं R-OH अल्कोहल इन एन एसिडिक मीडियम। तो पहले करना क्या है समझ लो, करना क्या है, यहां से ये बॉन्ड इधर घुमाना, इस पे माइनस इस पे प्लस। ये मैकेनिज्म नहीं, करना कैसे ये बता रहा है। यहां से ये बॉन्ड तोड़ना, इस पे प्लस इस पे माइनस। कैसे कहां जोड़ना है समझ गए होंगे। RCH, C पे प्लस है, कौन जुड़ जाएगा, OR माइनस OR डैश, और O पे माइनस है, कौन जुड़ जाएगा, H। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी अल्कोहल बोल दो। ये एल्कोक्सी ग्रुप है, पूरा पूरा अल्कोहल है। या तो इसको हम बोलते हैं हेमी एसीटल। हेमी एसीटल, हेमी क्यों बोला, कंप्लीट क्यों नहीं बोला, और देखते हैं। फिर से रिएक्शन इसका R-OH से इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। फिर से अब सुनो क्या करना है, क्या करना है, मैकेनिज्म ये नहीं, क्या करना है पेपर में। करना ये, यहां से OH माइनस निकालो, यहां से H प्लस निकालो, यहां से OH माइनस निकालो, OH माइनस H प्लस के साथ बाहर भेज दो, क्या निकल गया, H2O। ये O डैश OR डैश यहां लाके जोड़ दो, RCHO R डैश OR डैश, ये हो गया एसीटल। R डैश हो या R हो, मतलब सेम अल्काइल ग्रुप हो या डिफरेंट। ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म तो इसका बहुत बढ़िया है, बताएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। शॉर्ट बता रहे एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम्पल लेते हैं, फील आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अरे टेंशन नहीं, क्या ले लिया, एसिटल्डिहाइड। रिएक्शन करा देते हैं, CH3OH इन एसिडिक मीडियम। क्या करना है पहले स्टेप में, ये बॉन्ड घुमाओ, इस पे माइनस इस पे प्लस, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, इस पे प्लस इस पे माइनस, जोड़ दो। अब CH3CH, C पे प्लस है, कौन जुड़ जाएगा, OCH3। फिर भी कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे आप मैकेनिज्म गलत बता रहे हो, ये मैकेनिज्म ही नहीं, तो सुनेंगे ना। O माइनस जुड़ गया H, ये क्या बन गया, हेमी एसीटल। नेक्स्ट स्टेप में फिर से रिएक्शन करा दो, CH3OH और H प्लस। क्या करो, यहां से ये बॉन्ड तोड़ो, यहां से माइनस इस पे प्लस, यहां से ये बॉन्ड तोड़ो, इस पे प्लस इस पे माइनस। OCH3 जाके यहां जोड़ दो, OH माइनस H प्लस के साथ निकल गया, OH माइनस H प्लस से निकल गया H2, OCH3 यहां जोड़ दो, CH3 OCH3, और यहां क्या जुड़ गया, OCH3 एसीटल। ध्यान से देखो तो ये मिथॉक्सी अल्कोहल हो गया, तो कोई मिथॉक्सी लगा है अल्कोहल, और ये क्या हो गया, डाइमिथॉक्सी कंपाउंड हो गया। डाइमिथॉक्सी को एसीटल बोलो और सिर्फ मिथॉक्सी वाले को हेमी एसीटल। सेम थिंग विल हैपन इन कीटोन आल्सो। कीटोन में क्या होगा, यहाँ एक और एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ एल्काइल ग्रुप, यहाँ एल्काइल ग्रुप, वहां एसीटल की जगह आप कीटल बोलते हो, कीटल। सेम कहानी है, वहां आप कीटल बोलोगे, कीटल। चलो कीटोन का देखते हैं, पहले समझ में आया, मैकेनिज्म देखा जाए, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया। पहली स्टेप में ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, H प्लस को इस पे जोड़ो, माइनस को इस पे जोड़ो, हेमी एसीटल। नेक्स्ट स्टेप में फिर अल्कोहल लाए H प्लस के प्रेजेंस में, अब की बार ये बॉन्ड तोड़ दो, OH माइनस को H के साथ निकाल दो, वाटर का रिमूवल, OH को H प्लस के साथ निकाल दो, वाटर का रिमूवल, OCH3 लाके जोड़ दो। अब देखते हैं एसिडिक मीडियम का क्या रोल है, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, उसकी बात करते हैं। इतना नोट कर लें, इस वाले एग्जांपल से समझाएं मैकेनिज्म, चलो इससे समझाते हैं, मजा आएगा। नोट कर लिया, मिटा रहे, ओके। आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं अपन। और देखते हैं मैकेनिज्म, ये भी मिटा देते हैं,
जगह चाहिए मुझको इसके मैकेनिज्म को समझाने के लिए। मैकेनिज्म, ठीक है। चलो सबसे पहले हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले एसिडिक मीडियम से हमें मिला H+, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे माइनस इस पे प्लस, H+ जाके इस O को पकड़ लिया, RCH, O को पकड़ लिया H+ में और C पे रह गया प्लस। इसी टाइम पे बिना टाइम लगाए इसी टाइम पे आया R-OH, ये अटैक किया C+ पे, RCH O R-H OH। कुछ गलती हो रही है? बिल्कुल, एक जगह पे है, ध्यान देना। पहले H+ गया, इस पे अटैक किया, ठीक है, इसके बाद कार्बन प्लस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल आया R-, सेम स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप नहीं, R-OH, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक किए कार्बन पे। यार इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए। जब भी कोई अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देता है, जब भी कोई अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर आता है प्लस। एक तरह से देखो तो कार्बन का प्लस इस ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए दोनों के दोनों, और प्लस चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब यहां से ये हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज इज वेरी वेरी अनस्टेबल, सबको पता होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज नहीं झेल सकता। तो उसने क्या किया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए और यहां से बाहर क्या निकल गया? H+। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कोई माइनस चार्ज नहीं था इसके ऊपर, वैलेंस शेल थे, तो इसके ऊपर प्लस था, वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन को प्लस चार्ज पसंद नहीं, हाईली इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, बाहर निकला H+, बना RCHO R-OH। क्या बनाया ये? हेमी एसीटल एल्कोक्सी अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप, सेम स्टेप रिपीट करनी है, सेम कहानी। फिर से आया अटैक करने कौन? H+। अब H+ को इसके साथ निकालना है, आपको याद होगा, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाके इस H+ ने अटैक किया, क्या बना? RCHO R-, और ये OH पे जाके एक और H लग गया ऐसे, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया? प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने फिर से अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस H+ को दिए, तो इसका प्लस चार्ज इसके ऊपर। ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, ऐसे एरो बना देते हैं, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, तो ऑक्सीजन पर फिर से प्लस आ गया। ऑक्सीजन को प्लस चार्ज नहीं पसंद है। आपने देखा है जब भी आपको ये स्पीशी दिखा है तो हम क्या निकालते हैं? वाटर का रिमूवल, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मिलती है। हम जब भी ये स्पीशी आती है कहीं पे भी H2O+, तो हम क्या करते हैं? यहां से इलेक्ट्रॉन खींचकर क्या निकल गया? H2O। क्या बचा? RCHO R-, और इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन खींच के H2O निकल गया। नेक्स्ट स्टेप, अब कौन अटैक करने आया? फिर से R-OH, इसके फिर से लोन पेयर कार्बन पे अटैक मारेंगे, क्या बनेगा? क्या बनेगा? RCHO R-, और यहां से बोलो लोन पेयर अटैक किए कार्बन पे, O R- और H, और इसके ऊपर फिर से प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने फिर से अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। यहां तक समझ में आई ये कहानी? ये इलेक्ट्रॉन खींचा, H2O निकला, इस पे प्लस आया, फिर R-OH एक बार फिर से आया, ये गैस पे अटैक किया, ऑक्सीजन ने अटैक किया, तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज। अब क्या होगा? ऑक्सीजन को प्लस चार्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बाहर क्या निकल गया? फिर से H+, क्या बन गया? RCHO R-, O R-, बोले लिखने का, ये क्या बन गया? एसिड। तो हम यही बोल रहे थे कि यहाँ पे ये देखो, ये कैटलिस्ट है एसिडिक मीडियम, H+ दिया, H+ निकल गया, H+ दिया, H+ फिर से निकल गया। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्या है? कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। आपने H+ सप्लाई किया, H+ बाहर आ गया, ये फिर H+ दिया, फिर H+ बाहर आ गया। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको समझाया था, कंप्लीट मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स,
बट दिस इज दी होल प्रोसेस। लास्ट में बना एसीटल। कीटोन होता तो यहाँ पे एक और ग्रुप होता तो बनता हेमीकीटल और यहाँ पे बनता कीटल। फिर से बता दें एक बार, RC डबल बॉन्ड OH इधर शिफ्ट हुआ, इस पे माइनस इस पे प्लस, पहले एसिडिक मीडियम से H प्लस आया, इस पे अटैक किया, कार्बन प्लस R-OH न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक मारा कार्बन पे, ट्यून बन गया। ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन में प्लस आया, ऑक्सीजन को प्लस चार्ज पसंद नहीं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, बाहर H प्लस निकल गया, ये बन गया हेमीएसिटल। फिर से पूरी कहानी रिपीट हुई, फिर पहले एसिडिक मीडियम से H प्लस आया, इस बार H प्लस इस पे अटैक किया, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए, ये बन गया, O पे प्लस आ गया, हाइड्रोजन का प्लस उस पे ट्रांसफर, ये इसको पसंद नहीं, ये चीज हम रिमूव करते हैं, कहीं भी ऑर्गेनिक में मिलती है तो हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे, H2O निकाला, ये बना। फिर से अल्कोहल अटैक किया दूसरी बार, देखो एक बार H प्लस अल्कोहल, फिर दूसरी H प्लस अल्कोहल, इसने फिर अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे प्लस आया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, H प्लस निकला, एसिटल। नोट करें, पॉज करके नोट करें। नोट कर लिया, नोट कर लिया। ये रियल मैकेनिज्म है, जो हम बता रहे थे वो शॉर्टकट था, करने का तरीका था वो। चलो मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4 5। चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस रिएक्शन के। एडिशन ऑफ अल्कोहल, चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, एरो के ऊपर CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, क्या होगा? अच्छा मैंने कहा था इसी समझाऊंगा, मैंने आपको आज समझा दिया, चलो कोई बात नहीं, मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। क्या करना है पहले स्टेप में, इस पे माइनस इस पे प्लस, यहां से इसको तोड़ो, इस पे प्लस इस पे माइनस, समझ गए कहां किसको जोड़ना है? CH3CH, C से जुड़ेगा O, CH3, O से जुड़ेगा H, क्या बन गया? हेमी एसिटल। नेक्स्ट स्टेप में फिर से CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, आपको क्या करना है समझ में आ चुका है, ये प्लस माइनस, यहां से ये माइनस H प्लस के साथ निकल गया, बाहर निकला H2O, O3 माइनस आपके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, CH3CHO CH3O CH3। क्या हम खुद को ही तो नहीं पढ़ा रहे हैं? सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये माइनस, ये H प्लस, इस पे ये OCH3 है ना। फिर क्या कहा हमने, फिर CH3OH आया, H प्लस OH के साथ बाहर निकल गया H2O, OCH3 आपके यहां जुड़ गया, क्या बन गया? एसिटल, एल्डिहाइड एसिटल, एसिटल्डिहाइड एसिटल, ठीक है, एसिटल्डिहाइड हेमीएसिटल। जैसे मान लो हम ले रहे हैं कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यार कर लोगे? करो करो, बन गया। क्या करोगे, इस पे माइनस इस पे प्लस, यहां से थोड़ा इस पे प्लस इस पे माइनस, CH3C CH3 इसे जुड़ गया O CH3 इसे जुड़ गया OH। नेक्स्ट स्टेप पे फिर से CH3OH यहां पे H प्लस, देखो इसको बोलते हैं हेमीकीटल, यहां पे देखो कीटोन जैसा दिख रहा है तो हेमीकीटल। फिर से आया OH माइनस C प्लस, यहां से H प्लस CH3O माइनस CH3 C CH3 O CH3, और बोलो यहां पे लग जाएगा O CH3, ये बन गया कीटल। बोलो आ गया। बेंजल्डिहाइड वगैरह ट्राई करना चाहो भी कर लो, C6H5C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन लिखो C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। कर लेंगे इनका रिएक्शन, जुम्बा जुम्बा करते जाएंगे, जुम्बा रे जुम्बा फिर जुम्बा रे जुम्बा, हो जाएगा? बताओ। CH3OH ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, C2H5OH भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। चलो ये तुम्हारे होमवर्क, अपने आप करो इसको, कर लोगे। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरफ लग जाएगा OCH3, इधर भी OCH3, इसमें भी इस तरफ OCH3, इस तरफ भी OCH3, ये तो बन रहा है। यहां C2H5 ले लो तो, और इस तरफ OC2H5, इस तरफ भी OC2H5, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ये एसिटोफिनोन, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्लियर है? तो ये था एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा इसमें एक रिएक्शन बड़ा और फेमस है, कीटोन की कहानी समझ में आ गई, हेमीकीटल और कीटल।
एक रिएक्शन में और बड़ा बढ़िया बनता है, जरा देखो। एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल, इसी का पार्ट है, नया रिएक्शन नहीं है। एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल, भाई ग्लाइकॉल क्या होते हैं? डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल, है ना, 2 OH ग्रुप लगे हो। जरा देख लो, ऐसा का एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो एसीटोन ले लिया, एसीटोन ले लिया, और इसके साथ हम ग्लाइकॉल ले लें, इथिलीन ग्लाइकॉल। इससे आपको मिलेगा साइक्लिक कीटन, साइक्लिक कीटन मिलेगा। कैसे कैसे कैसे? सेम कहानी होगी, ठीक है। बनेगा क्या? CH3 CH3 C CH3, यहां से O CH2 CH2 O, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आप अगर ग्लाइकॉल ले लोगे 2 OH ग्रुप, ठीक है, और विसिनल हो, मतलब अलग अलग कार्बन पे OH ग्रुप हो, जेमिनल ना हो, एक कार्बन, जेमिनल मतलब एक कार्बन में, एक विसिनल, 2 अलग अलग कार्बन 2 OH ग्रुप होने चाहिए। ऐसा आप लोगों तो एक साइक्लिक कीटन बन जाएगा, इधर वाला इससे, इधर वाला इससे लगा के। इसका मैकेनिज्म चाहो तो आप देख सकते हो, इसका मैकेनिज्म लंबा चौड़ा मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एसिडिक मीडियम से H+ आया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पहले रिएक्शन समझ में आया क्या होगा? ये बना, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो शॉर्ट में समझ सकते हो कि यहाँ से H2O निकाल दो, H2O निकाल दो, देखो एक O जाके उससे जुड़ गया, एक इससे। आप शॉर्ट में अगर समझो तो आप H2O का रिमूवल करके इस चीज रिएक्शन समझ सकते हो, पर मैकेनिज्म वो नहीं है ना। अगर शॉर्ट में आपके एग्जाम में लिखोगे, यहाँ से आप H2O निकाल देना, H2O निकल गया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर O जाके जुड़ गया, इधर जाके ये जुड़ गया, ठीक है। बट एक्चुअल मैकेनिज्म ये नहीं है, एक्चुअल मैकेनिज्म हम आपको बता रहे हैं। शॉर्ट में एग्जाम में याद रखने के लिए क्या करो, इस ग्रुप से यहाँ से H2O रिमूव कर दो, O जाके इससे जुड़ा और ये जाके इससे, यहाँ से H2O निकाल दो, ये O इधर चला गया और कार्बन इधर। अब देखो मैकेनिज्म, एसिडिक मीडियम से H+ आया, CH3 C CH3 O माइनस से H+ जुड़ गया, O माइनस से H+ जुड़ गया, ठीक है, कार्बन पे रह गया प्लस, ठीक है। अब अटैक करेगा एथिलीन ग्लाइकॉल, ये इसको मैं ऐसे लिख लूं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखें, ये कार्बन कार्बन है, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब ये OH जाके इस कार्बन पर अटैक किया, इसका ऑक्सीजन क्या बनेगा? CH3 C CH3 OH OH, 2 कार्बन हो गए OH, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। ये CH2 CH2 OH, इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बाहर क्या निकल गया? माइनस H+, बोले समझ में आ रहा है? लिख देते हैं, चलो, CH2 OH, यहाँ पे भी O CH2 OH। अब इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देने से, इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, H+ बाहर निकल गया, CH3 C CH3 O CH2 OH, नीचे क्या बचा है? OH। नेक्स्ट स्टेप में फिर कौन आया एसिडिक मीडियम से? H+, इस बार इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे, ये H+ को जोड़ेगा, उसके बाद क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, कहो तो निकाल दें एक साथ, H+ इससे जुड़ेगा, बाहर क्या निकलेगा? H2O निकलेगा, क्या बन जाएगा? CH3 C CH3 O CH2 OH, और इस कार्बन में प्लस आ जाएगा, बोलो समझे? ये H+ जाके OH माइनस से जुड़ा और फिर यहां से इसको OH से जुड़ा और फिर यहां से इसको खींच के इलेक्ट्रॉन खींच के ये बाहर निकल गया, तो C पे प्लस आ गया।
अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे कोऑर्डिनेट करेगा, CH3 C CH3 O CH2 CH2 O और ये जुड़ा और यहाँ पे एक H रह गया, यहाँ पे प्लस लग गया। बोलो आया? ये स्टेप समझ में आया? जल्दी कर दिया मैंने। H प्लस जाकर इस पे जुड़ा, ये बन गया H2O प्लस, फिर इसने इलेक्ट्रॉन खींच के H2O बाहर निकल गया, कार्बन प्लस आ गया। फिर मैंने क्या किया, OCH2 CH2H का ये O कोऑर्डिनेट किया C से, जैसे ही कोऑर्डिनेट करेगा O पे प्लस आ जाएगा, O को प्लस पसंद नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, -H प्लस बाहर, बन गया साइक्लिक कीटन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मिंग साइक्लिक कीटन। सेम है, पहले H प्लस डालो, यहां लगाओ, फिर OH इसको यहां पे लगा दो, ठीक है। फिर इसको प्लस चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, H प्लस निकला, ये बना। फिर अगला H प्लस आता है, इसको निकाल के ले गया, कार्बन प्लस आया। फिर इसने कोऑर्डिनेट किया इसके ऊपर सेम जैसे किया था, फिर यहां से O पे प्लस आ गया, फिर इसने H प्लस खींच लिया, ये बन गया साइक्लिक कीटन। नोट करें इसको, साइक्लिक कीटन। चलिए नोट कर लिया, मिटा दें। ओवरऑल मैंने शॉर्ट में बोला कि यहां से H2O निकालो, इस O को इधर जोड़ दो, फिर OCH2 और कार्बन को इधर OCH2, और ये मैकेनिज्म मिटा दें। पॉज करके नोट कर लें। ओके, सो ये था तीसरा एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन गिविंग हेमीएसिटल, एसिटल, हेमीकीटल, कीटल एंड विद ग्लाइकॉल गिविंग साइक्लिक कीटन। चौथा एक और एडिशन रिएक्शन है जो कि आप पढ़ चुके हो और डिटेल में पढ़ चुके हो, दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसको हम समराइज कर देते हैं अभी। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ा था। एल्डिहाइड में या कीटोन में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करोगे तो अल्कोहल बनेगा। जरा देख लो, एग्जांपल लेके बताते हैं इसको सीधा सीधा। ग्रिग्नार्ड सबको पता है ना क्या, CH3MgX है ना, BrCl जो लगा लो। एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लो हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, क्या ले लिया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन करा दो, मान लो CH3MgBr, अरे CH3 हो कुछ भी, RMgX होता है, CH3MgBr कुछ नहीं, ये बॉन्ड इधर मूव किया, इस पे माइनस इस पे प्लस। यहां से बॉन्ड कैसे टूटता है सबको पता है, Mg प्लस CH3 पे माइनस। पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस इसके ऊपर, तो HCO पे माइनस रहेगा, इस पे H, और इस पे कौन अटैक कर दिया, एक काम करते हैं इस H को नीचे लिख लेते हैं, इस पे कौन अटैक किया, CH3 माइनस जाकर कार्बन पे अटैक किया, O पे माइनस रह गया, O से कौन जुड़ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपके, MgBr। ऑल्दो हमने दोनों को साथ साथ जोड़ दिया, माइनस पे प्लस, प्लस पे माइनस। पहले कौन अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्टेप पे इसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, HOH H प्लस के प्रेजेंस में, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। Mg प्लस Br से जुड़ गया OH, तो बाहर निकला MgBrOH, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। H प्लस जाके यहां जुड़ गया, HCHCH3OH, क्या बन गया, अल्कोहल, इथेनॉल बन गया। ध्यान से देखो, ऐसे लिखते हैं क्या बना, CH2CH3OH। फिर से देख लो, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां से टूटता है, Mg प्लस इस पे माइनस, ये गया माइनस प्लस, तो प्लस से जुड़ गया माइनस, माइनस से जुड़ गया प्लस। डेफिनेटली पहले न्यूक्लियोफाइल आया, फिर इलेक्ट्रोफाइल आया। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया, ये बॉन्ड टूटेगा, MgBr चला गया OH के साथ, H प्लस आ गया, यहाँ बन गया अल्कोहल, इथेनॉल। ध्यान दो, ये बना है 1 डिग्री अल्कोहल। यहीं पे कोई और एल्डिहाइड लोगे तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन लोगे तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। एनी अदर एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड, कोई भी और एल्डिहाइड लोगे तो बन के आएगा यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल। कोई भी एल्डिहाइड ले लो दूसरा, जैसे मान लो हम ले लें एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3MgBr, ये टूटा, माइनस प्लस। ये पूरा रिएक्शन हम करा चुके हैं, चाहो तो आप YouTube पे देख सकते हो, उसे सर्च करके, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स 04, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स 04, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फिजिक्स वाला कुछ भी लिख देना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स फिजिक्स वाला मिल जाएगा। CH3C O से लग गया, Mg
Br, इस H को नीचे लिख लो, इधर लग गया CH3। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस HOH, ये बॉन्ड टूटा प्लस माइनस, ये बॉन्ड टूटा प्लस माइनस, क्या निकल जाएगा MgBr के साथ OH, MgBrOH, क्या बन गया CH3 CH CH3 और यहाँ क्या लग गया OH। ध्यान से देखो कैसा अल्कोहल बना 2 डिग्री अल्कोहल। और जैसे ही आप कीटोन लोगे तो आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद आ गया होगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री, एनी अदर एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। मान लो कीटोन हो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 MgBr, क्या होगा CH3C O से जुड़ जाएगा MgBr, और यहां पे CH3 और नीचे भी CH3 आ जाएगा, है ना, नीचे भी CH3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस HOH, ये बॉन्ड टूटा प्लस माइनस, ये बॉन्ड टूटा माइनस प्लस, क्या हो गया, क्या निकल गया MgBrOH। तेज क्यों भाग रहे, पढ़ा हुआ रिएक्शन है पूरा डिटेल में। क्या बन गया CH3 C CH3 CH3 O माइनस से कौन जुड़ा H प्लस, क्या बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये था एडिशन ऑफ विग्नार्स रिएजेंट। इसमें इतना बता दें कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो यहीं पे हम इस रिएक्शन को करते हैं समाप्त। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इतना ही। बहुत तेज तो नहीं हो गया लास्ट में, ये समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड तोड़ो O पे माइनस C पे प्लस, विग्नार्स रिएजेंट RMgX, पहले कौन आया CH3 माइनस, कार्बन पे आया जुड़ा होगा ये। नेक्स्ट स्टेप में MgBr जुड़ा, फिर हाइड्रोलिसिस किया, ये बॉन्ड टूटा, इस पे प्लस इस पे माइनस, MgBr निकला OH के साथ, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, H प्लस यहां लग गया, क्या बना CH2 CH3OH, 1 डिग्री अल्कोहल बना। देखो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, कोई भी और एल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, कोई भी, हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, कोई भी ले लो आप, ये क्या है इथेनॉल है, आप प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल कुछ भी हो, CH3 MgBr, यहां भी C2H5 भी ले सकते हो कुछ भी। अब ये माइनस यहाँ प्लस, CH3 माइनस कहां चला गया कार्बन के पास, ये MgBr यहाँ पे, फिर हाइड्रोलिसिस HOH, ये बॉन्ड टूटा Mg प्लस O पे माइनस, MgBr इससे जुड़ा, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम H यहाँ लगा, क्या बना CH3 CH CH3 2 डिग्री अल्कोहल। फिर कीटोन, यहाँ पे ले लिया एसीटोन, कोई भी कीटोन लो 3 डिग्री, यहाँ माइनस प्लस, CH3 माइनस इससे जुड़ा, ये MgBr इससे जुड़ा, ये फिर ये बॉन्ड टूटा HOH आया MgBrOH के साथ, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड H प्लस यहाँ 3 डिग्री। तो ये थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसको नोट कर लें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।